हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 19 जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। कई टॉपिक हैं, डिटेल में बात करते हैं हम लोग। और पहला क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। क्वेश्चन होगा, भारतीय मंत्रियों, जज, पत्रकारों सहित 300 लोगों की जासूसी के लिए इजराइल के किस स्पाईवेयर का इस्तेमाल का खुलासा हुआ है? आंसर होगा इसका पेगासस। ये नाम आप ध्यान रखना। ये एक स्पाईवेयर है, मतलब ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जिससे स्पाइंग हो सकता है, मतलब कि निगरानी हो सकती है, जासूसी हो सकता है। और ये जो स्पाईवेयर है पेगासस, इसका इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति के फ़ोन को उसी का जासूस बना दिया जाता है। मतलब जिसका फ़ोन हैक हो जाता है उसको इसका पता नहीं चल रहा होता है, लेकिन उसका फ़ोन तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए हर वक्त का फुटेज भेजता रहता है, ऑडियो भेजता रहता है, जो भी इनक्रिप्टेड फाइल हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। तो किसने किया है ये खुलासा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की बहुत सारी सरकारों में हड़कंप मचा हुआ है? तो इसका खुलासा किया है दुनिया भर के 17 मीडिया ग्रुप्स ने मिलकर। इन संस्थानों में इंडिया का न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन द वायर है, अमेरिका का वाशिंगटन पोस्ट है और ब्रिटेन का द गार्जियन भी शामिल है इसमें। और इस पूरी जांच इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में फ्रांस की एक संस्था है फॉरबिडन स्टोरीज़ और एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो उसके फॉरेंसिक लैब में ये सब जांच हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है। और इस जांच रिपोर्ट को पेगासस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, टोटल प्रक्रिया को। तो यह सवाल उठता है कि भारत में क्या जासूसी हुई है? तो देखिए, जासूसी की कोशिश तो वैसे पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों के वहाँ की सरकारों ने की है। पेगासस प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसके अनुसार द वायर ने यह कहा है कि अज्ञात भारतीय एजेंसी ने निगरानी रखने के लिए 40 से अधिक पत्रकारों को चुना था। ओके, इसके अलावा भारत के केंद्रीय मंत्री, 2 केंद्रीय मंत्री की बात हो रही है, हालांकि उनका नाम जाहिर नहीं हुआ है, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बारे में बात हो रही है। इसके अलावा कारोबारी, सरकारी अफसर, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, तो इन सब के फ़ोन में ये स्पाईवेयर पेगासस डाला गया, इंजेक्ट किया गया और जासूसी का काम करने की कोशिश की गई। इसी मकसद से किया गया। ओके, कईयों के फ़ोन में स्पाईवेयर पेगासस के इंजेक्ट करने के सबूत भी मिले हैं। ओके, हालांकि भारत सरकार ने जासूसी के आरोप का खंडन किया और कहा कि भारत सरकार ऐसा कुछ नहीं करती है, इस तरह की चीज़ें। ओके, तो जासूसी, एक सवाल यहाँ पर उठता है कि जासूसी के लिए किस तरीके से स्पाईवेयर का इस्तेमाल हुआ है पेगासस का। तो देखिए, जो इजराइल की एक प्राइवेट फर्म है, साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, NSO नाम है उसका, तो उसी ने ये बनाया हुआ है स्पाईवेयर पेगासस, तो उसी का इस्तेमाल किया गया है। ओके, नाम है इसका पेगासस, इस सॉफ्टवेयर का। और NSO ये एक संगठन है इजराइल में, उसकी बिल्डिंग भी आप देख रहे हैं मेरे बगल में। तो NSO का कहना है कि वो सिर्फ दुनिया के सरकारों को ये स्पाईवेयर बेचता है, मतलब वही जो सॉफ्टवेयर है वो किसी प्राइवेट संगठन या किसी व्यक्ति को नहीं बेचा जाता है, केवल सरकारों को ही बेचा जाता है। और इस स्पाईवेयर को किसी भी फ़ोन में पहुंचाया जा सकता है कई तरीके से, जैसे आप मेरे बगल में देख रहे हैं, SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या आई मैसेज या अननोन किसी भी सोर्स से पहुंचा दिया जा सकता है। यहाँ तक कि व्हाट्सएप का एक कॉल आएगा और उसके ज़रिए स्पाईवेयर आपके मोबाइल में घुस जाएगा, चाहे आप वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हो, तब भी पेगासस वहाँ से इंटर कर सकता है। और ये तभी होगा जब सामने वाला कोई बंदा या जो संगठन है कोई, जिसके पास ये पेगासस नाम का पूरा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, या कहें इसको स्पाईवेयर है, तो वो अगर उसके पास है और किसी के मोबाइल में इंटर करवाना चाहता है तो बहुत आसानी से ये हो जाता है। ओके, और इससे जो हैकर है उसको स्मार्टफोन का सारे कुछ फंक्शन का कंट्रोल मिल जाता है, जैसे स्मार्टफोन के माइक्रोफोन हो गया, कैमरा हो गया, मैसेज, ईमेल, तमाम पासवर्ड्स, GPS लोकेशन, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, स्टोरेज क्या क्या है उसके पास, ईमेल का एक्सेस, सब कुछ मिल जाता है। ओके, और ये पेगासस जो है वो इनक्रिप्टेड ऑडियो स्ट्रीम सुनने और इनक्रिप्टेड जो मैसेज हो वो भी पढ़ सकता है। यानी इनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि ऐसा मैसेज को कवर कर देना कि दूसरा कोई ना पढ़ पाए, एंड टू एंड ही जिसके पास मैसेज पहुंचा है वही पढ़ पाए और बीच का कोई नहीं पढ़ पाए।
लेकिन ये उस सबको भी तोड़ देता है। यानी हैकर के पास आपके फ़ोन की सभी फीचर्स जो है वो पहुंच जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आपका फ़ोन आपका ही जासूस बन जाता है। आप चाहें जितनी भी सुरक्षा के इंतजाम कर लें, अगर आपके फ़ोन में वो पेगासस है तो आपकी जासूसी हो सकती है। मोबाइल फ़ोन में ये पेगासस एक बार आ गया तो फिर पता नहीं चलता है। इसके बाद आप घर में बैठ के क्या कर रहे हैं या किसी से मुलाकात कर रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं बैठ के, फ़ोन अगर रखा हुआ है, ओके, हाथ में रखा हुआ फ़ोन या आपने थोड़ी दूर पे रख दिया फ़ोन, फिर भी सब कुछ वीडियो, जिस तरफ कैमरा रहेगा उस तरफ का वीडियो और वहाँ का ऑडियो, ये आपकी मर्ज़ी के बिना चुपचाप ये मैसेज देता जाएगा। ओके, और आज ज़माना इनक्रिप्टेड मैसेज का है ताकि कोई पढ़ ना सके दूसरा, लेकिन ये स्पाईवेयर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। ओके, तो डिटेल में बता रहा हूँ एक एक पॉइंट देकर, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और आगे आने वाले वक्त में यूपीएससी हो, तमाम एग्जामिनेशन में और चर्चाओं में ये टॉपिक रहने वाला है। ओके, तो कैसे ये जांच हुई है? तमाम जो संगठन, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल, उन सब ने कैसे जांच की इसकी? तो देखिए, इसकी शुरुआत थोड़ी पहले की बता दूँ। 2019 की बात है। व्हाट्सएप ने कनाडा में एक सिटीजन लैब के साथ मिलकर ऐप की सुरक्षा में सेंध लगाने की जांच की थी कि उसको, व्हाट्सएप को ये कुछ संदेह हुआ था कि कोई है जो मैसेज में इंटर कर जा रहा है और व्हाट्सएप में के थ्रू मोबाइल में घुस जा रहा है। तो उस समय ये पता चला था कि पेगासस नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो कि मोबाइल में इंटर कर जा रहा है। और उस समय व्हाट्सएप ने, और इसके अलावा वहाँ का जो लैब है यानी सिटीजन लैब कनाडा का है, उसने भारत के भी बहुत सारे लोगों को चेताया था कि आपके फ़ोन में हो सकता है कि ये स्पाईवेयर आ गया होगा। ओके, तो उसके बाद से दुनिया भर में काम हो रहा था। और अभी हाल में क्या हुआ, कुछ वक्त पहले, कि जो NSO ऑर्गेनाइजेशन है इजराइल का, जिसने ये बनाया हुआ है, उसका एक पूरा डेटाबेस लीक हो गया और ये हाथ लग गया ऑर्गेनाइजेशंस को, 17 न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के एक टीम को और एमनेस्टी इंटरनेशनल उसके सिक्योरिटी लैब को। तो इसके बाद उस लिस्ट में से बहुत सारे पत्रकारों के फ़ोन का फॉरेंसिक विश्लेषण हुआ, जिसे भारत में ही कई सारे पत्रकारों से कांटेक्ट किया द वायर ने, और फिर उनका फ़ोन वो लैब में पहुंचाया गया। वहाँ फिर देखा गया और पता चला कि हाँ, इसमें जो है वो स्पाईवेयर मौजूद है और हो सकता है कि जासूसी हो रहा हो। हालांकि द वायर हुआ या द हिंदू है, ये सब ने कहा है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जासूसी हुई ही हो, लेकिन जासूसी के मकसद से ये स्पाईवेयर पहुंचाया गया और हो सकता है कि जासूसी हो रहा हो। ओके, और ये जो डेटा है वो 2017 से 2019 के बीच में जो हुआ था वो सब ये डेटा है। और ये प्रोजेक्ट पेगासस प्रोजेक्ट नाम दिया गया है रिपोर्ट को, और वो सामने आई है पूरी दुनिया की। ओके, मैं तो क्वेश्चन में इंडिया की बात कर रहा था, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है। और ये सवाल उठता है कि किसने जासूसी करने की कोशिश की। देखिए, पेगासस जो है उसको डेवलप करने वाली कंपनी कौन है? जैसे मैंने पहले बताया, इजराइल की कंपनी है NSO, और वो इस स्पाईवेयर को केवल सरकारों को ही बेचती हैं, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं ले सकता है। और अगर किसी सरकार को वो सॉफ्टवेयर लेना है या स्पाईवेयर लेना है जासूसी के लिए, तो उसको बहुत अच्छी खासी रकम NSO को देना पड़ता है। NSO जो ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट इजराइल का, उसको। ओके, और वो अपने क्लाइंट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं देते हैं कि किसको बेचा, कौन सी सरकार को बेचा। ठीक है, तो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन द वायर ने ये कहा है कि 2017 से 2019 के बीच में एक अज्ञात भारतीय एजेंसी ने निगरानी करने के लिए 40 से अधिक भारतीय पत्रकारों को चुना था, और ऐसे में शक जो है वो सरकार पर जाता है। ओके, तो इस मामले में भारत सरकार ने क्या कहा है, मोदी गवर्नमेंट ने क्या कहा है? देखिए, इस मामले में भारत सरकार ने कहा है कि पेगासस प्रोजेक्ट जो है, इसका जो भी रिपोर्ट है वो सब बकवास है, और सरकार का ये कहना है कि सरकारी निगरानी का जो भी आरोप लग रहा है वो ठीक नहीं है। द वायर की रिपोर्ट पब्लिश होने के तुरंत बाद, या फिर कहें कि पूरी दुनिया में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई उसके तुरंत बाद, केंद्र सरकार ने इसका जवाब दिया और कहा कि सरकार ने देश में किसी भी तरीके का गैरकानूनी रूप से हैकिंग का काम नहीं किया है।
आईटी मिनिस्ट्री जिसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, तो आप एक ये रिपोर्ट भी देख रहे हैं, उनकी तरफ से चिट्ठी भी जारी हुई, मिनिस्टर की ओर से नहीं लेकिन मिनिस्ट्री की ओर से ये मामला जारी किया गया और कहा गया कि जो सुरक्षा से रिलेटेड चीज़ें हैं, कानूनी प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए टेलीफोन टैप करने की तो इजाज़त दी जाती है लेकिन हैकिंग की इजाज़त नहीं दी जाती है। और एक बहुत मजबूत लोकतंत्र है, यहाँ पर मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है, ये सब बात कही है। ओके, अब यहाँ सवाल उठता है कि एनएसओ ने क्या कहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस स्पाईवेयर को बनाया है, तो एनएसओ ने इस लिस्ट को विवादित बताया है और कहा है कि ये जो लिस्ट है वो पेगासस का इस्तेमाल करने वाले सरकारों द्वारा टारगेट किए गए लोगों का नहीं है, वो एक तरह से बचाव के पक्ष में आया है सरकारों के। एनएसओ ने ये कहा है कि हो सकता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है या कहें स्पाईवेयर है उसका सरकारों ने इस्तेमाल किया होगा, लेकिन ये किसी दूसरे काम के लिए किया होगा, जासूसी के लिए नहीं किया होगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि भारत में किसे टारगेट किया गया और पूरी दुनिया में किसे टारगेट किया गया। तो द वायर के अनुसार, जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार, और उसके हवाले से द हिंदू और तमाम अखबारों ने ये लिखा है कि 40 भारतीय पत्रकारों को निशाना बनाया गया, जबकि वाशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन के अनुसार 3 प्रमुख भारतीय विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया गया जासूसी के लिए, 2 मंत्रियों को जो कैबिनेट मंत्री थे, स्टेट मंत्री थे, जज को भी इसमें जासूसी के मामले में देखा गया है, उसकी पुष्टि हो गई है, ऐसा अखबारों का कहना है, लेकिन इसके नाम अभी नहीं बताए गए हैं। ओके, तो ये जो पेगासस प्रोजेक्ट है इसके अनुसार जो है इनके फ़ोन में पेगासस को डाला गया और संभावना यही है कि हैकिंग का भी किया गया होगा उसका। ठीक है, तो किन किन का इसमें नाम है, किन किन की हैकिंग करने की कोशिश की गई, उन सब के नाम मैं बता रहा हूँ। तो द हिंदू की विजेता सिंह है जो होम मिनिस्ट्री कवर करती हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के जो एडिटर हैं शिशिर गुप्ता, इसके अलावा जो हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटोरियल पेज के संपादक हैं प्रशांत झा, पूर्व पॉलिटिकल एडिटर औरंगजेब नक्शबंदी, उनका ये सब हुआ, उनके फ़ोन में ये स्पाईवेयर डाला गया। इंडियन एक्सप्रेस के डिप्टी एडिटर हैं सुशांत सिंह, जब वो फ्रांस के साथ हुई जो विवादित जो रफाल मामला था, सौदा था, उसकी पड़ताल कर रहे थे, तो उस समय उनकी निगरानी की जा रही थी, जासूसी की जा रही थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टर रितिका चोपड़ा की भी उनके मोबाइल में भी ये स्पाईवेयर डालने की कोशिश हुई है। इंडिया टुडे के संदीप उन्नीथन जो कि डिफेंस रिलेटेड रिपोर्टिंग करते हैं, उनके बारे में आया है बात। टीवी 18 के मनोज गुप्ता जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं और सुरक्षा मामलों के संपादक हैं। द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन, एम.के. वेणु, पत्रकार रोहिणी सिंह, द पायनियर के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जे गोपी कृष्णन जिन्होंने 2G टेलीकॉम घोटाले का खुलासा किया था, EPW के पूर्व संपादक परंजॉय गुहा ठकुरिता, द ट्रिब्यून के डिप्लोमेटिक रिपोर्टर स्मिता शर्मा, आउटलुक के पूर्व पत्रकार SNM आब्दी, पूर्व DNA रिपोर्टर इफ्तिखार गिलानी। तो इन सब के जो है वो चेक किया गया फ़ोन और उसमें पेगासस पाया गया है और वो किसी के द्वारा इंजेक्ट किया गया था उनके फ़ोन में और जासूसी करने की कोशिश की गई थी। अब यहाँ सवाल उठता है कि कितने देशों में ये स्पाईवेयर पेगासस से जासूसी के मामले सामने आए हैं। जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, 17 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर पूरी दुनिया में ये काम किया। तो देखिए, वैसे तो दुनिया भर के ज़्यादातर देशों में पेगासस के जरिए जासूसी की कोशिश हुई है, लेकिन अगर बात सिर्फ पत्रकारों की करें, पत्रकारों के जासूसी की, तो ये मैप आप देख रहे हैं मेरे बगल में, तो जिसमें डार्क कलर का जो भी कुछ है वहाँ पर पत्रकारों की जासूसी वहाँ के सरकार द्वारा किए जाने का मामला इन लोगों ने बताया है। तो इनमें भारत है, कनाडा है, UAE है, कजाकिस्तान है, ब्रिटेन है, फ्रांस, स्पेन, तुर्की, हंगरी, मोरक्को, अल्जीरिया, युगांडा वगैरह वगैरह देश शामिल हैं। ओके, तो जिसके नेतृत्व में ये पूरे इन्वेस्टिगेशन हुआ, फॉरबिडेन स्टडीज़, तो उसने अपनी एक रिपोर्ट भी जारी की है। उसने कहा है कि पेगासस द न्यू ग्लोबल वेपन फॉर साइलेंस जर्नलिस्ट्स। ओके, मतलब पत्रकारों को चुप करने के लिए एक नया वेपन आ गया है पेगासस। और आपको पता होगा कि सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी के मामले में
जो उनकी हत्या हुई थी उसके मामले में भी ये इंक्वायरी हुई इस 17 संगठनों के द्वारा। और उसमें ये पता चला है कि उनकी जमाल खशोगी की हत्या से पहले उनकी पत्नी का मोबाइल फ़ोन उसमें पेगासस डाला गया था और हैक किया गया था। ये सब जो है वो संभावना है कि सऊदी अरब के द्वारा ये सब करवाया गया था। जमाल खशोगी उनकी हत्या के मामले में सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस सलमान वो निशाने पर रहे। तो ये टोटल बात है। पेगासस काफ़ी चर्चित हो गया है और किस तरीके से जो तकनीक आगे बढ़ रहा है और उसमें नई नई चीज़ें जासूसी के बनते जा रहे हैं। और आप ये भी देखिए इस चीज़ से कि अगर कोई जासूसी करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है तो कुछ वक्त पीछे है लेकिन उसको भी पकड़ ले रहा है कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई टीम। ओके, तो ये देखने को मिल रहा है। इम्पॉर्टेंट बात थी इसलिए थोड़ा डिटेल बताया मैंने। ये पेगासस जो है वो तो उसके बारे में तो जानकारी मिल गई है। इसके अलावा हो सकता है पता नहीं कितने इस तरह के स्पाईवेयर होंगे। ख़ासतौर पे अमेरिका जो है वो काफ़ी निगरानी करता रहता है अलग अलग देशों में, पहले भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। तो हो सकता है कि और भी कई तरह के स्पाईवेयर हों पूरी दुनिया में जिससे जासूसी हो रहा होगा। फ़िलहाल पेगासस के बारे में आया है। हालांकि भारत सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने इसका खंडन किया है, कहा है कि उसने इस तरह की किसी भी तरीके की जासूसी नहीं की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा डिटेल हुआ, लंबा हुआ, मुझे लगता है समझ गए होंगे आप पूरी बात को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स है उसका वीडियो अवेलेबल है। मैराथन कई घंटे का वीडियो है। तमाम जो भी एग्जामिनेशन हैं अभी होने वाले हैं उन सब में आपके काम आएगा, देखना जरूर। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और PDF भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए साझा हाई कोर्ट उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? आंसर होगा इसका जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। ओके, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बदलाव के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2021 पर सिग्नेचर कर दिया है। कानून मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उसके विधि विभाग ने इसको नोटिफाई किया है और ये कहा है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत अब ये नया नाम हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश में राजदूत की बेटी के अपहरण के बाद अफगानिस्तान ने वहाँ से सभी राजनयिकों को वापस बुला लिया है? आंसर होगा पाकिस्तान। मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में काफ़ी ज़्यादा कटुता चल रही है, बहुत टेंशन चल रहा है। दोनों देशों के बीच में तालिबान को लेकर काफ़ी तनाव चल रहे हैं और अफ़गानिस्तान का क्या माहौल है, क्या हो रहा है, तालिबान किस तरह से आगे बढ़ रहा है, कैप्चर कर रहा है पूरे इलाके में। और मैंने ये भी बताया था कि अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल गनी, उन्होंने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वहाँ से 10,000 जिहादी अफ़गानिस्तान में तालिबान की मदद करने के लिए घुस रहे हैं। तो काफ़ी टेंशन हो गया था। अभी जो मीटिंग हुई थी ताशकंद में वहाँ पर, तो इसी बीच में एक नया डेवलपमेंट हुआ है 17 जुलाई को कि पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के जो राजदूत हैं नजीबुल्लाह अली खिल, तो उनकी बेटी का अपहरण हो गया था, किडनैप कर ली गई थी। और रिपोर्ट ये आई है कि उनकी जो अफ़गान राजदूत हैं उनकी बेटी का अपहरण करने के बाद उनके साथ अमानवीय तरीके से उनको टॉर्चर किया गया, कुछ हड्डियां भी तोड़ दी गई। अपहरण के बाद वो मुक्त हो गई हैं, इलाज चल रहा है। तो ये बहुत खौफनाक ये घटना हुई और बहुत शर्मनाक घटना हुई पाकिस्तान में। तो उसी के बाद से ये फैसला लिया अफ़गानिस्तान की सरकार ने, वहाँ के राष्ट्रपति ने, कि वहाँ जितने भी राजदूत हैं, मतलब राजदूत के साथ साथ पूरी जो राजनयिक टीम है उसको वापस बुला लिया गया है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया अफ़गानिस्तान के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर होगा कौशिक बसु। ओके, भारतीय अर्थशास्त्री हैं तो उनको अभी हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जर्मनी के हैम्बर्ग में जो बुसे रियल लॉ स्कूल है तो वहाँ के प्रोफेसर हैं, उन्होंने दिया है, डॉक्टर हंस बर्ड शेफर ने। ओके, इम्पॉर्टेंट बात है ये। कौशिक बसु कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं 2009 से 2012 तक के बीच में। ओके,
ये अवार्ड इम्पॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में जन्मे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का निधन 14 जुलाई 2021 को हो गया? आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे वो। उनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था, भारत में हुआ था, आगरा में। 1940 में जन्म हुआ था आगरा में, और 1947 में अपने माता पिता के साथ बचपन में ही वो पाकिस्तान चले गए थे। ओके, और सितंबर 2013 से 2018 तक वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे, 12वें राष्ट्रपति रहे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व न्याय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 17 जुलाई। ओके, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक ये न्याय दिवस है, इसको रूप में मनाया जाता है। ओके, 17 जुलाई को। क्यों? क्योंकि 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि का एक अपनाने की प्रक्रिया हुई थी, एक संधि बना था, तभी से ये आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पोलैंड में भारत की अगली राजदूत किसे बनाया गया? नेक्स्ट जो एम्बेसडर है कौन बनाई गई हैं? आंसर होगा नगमा मोहम्मद मलिक। ओके, अभी हाल ही में भारत ने अगला राजदूत तय किया है। 1991 की यानी 1991 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी है। अगला क्वेश्चन, विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 15 जुलाई। ओके, 15 जुलाई को मनाया जाता है। एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स इन इंडिया, तो वो उसने ये मनाने की घोषणा की थी और ये आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ है TTX 2021, तो किन 3 देशों के बीच में ये आयोजित किया गया है? आंसर होगा भारत, श्रीलंका और मालदीव। ओके, तो तीनों देशों के शीर्ष जो रक्षा अधिकारी, डिफेंस ऑफिसर हैं, उनके बीच में वर्चुअल ये अभ्यास किया गया है। इस अभ्यास में जो नशीली दवाएं हैं उसकी तस्करी को कैसे रोका जाए समुद्री क्षेत्र में, तलाशी कैसे हो समुद्री क्षेत्र में, तो इन सब पर चर्चा ये हुई है 14 और 15 जुलाई को। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया गया है। आंसर होगा तेलंगाना। ये पारंपरिक लोक उत्सव है, इसकी शुरुआत हो चुकी है वहाँ, और इसमें क्या होता है कि देवी महाकाली की पूजा की जाती है। वार्षिक त्यौहार है, ये आयोजित किया जाता है। ओके, तेलंगाना में ये आयोजित होता है। तेलंगाना की बात करें, राजधानी क्या है? हैदराबाद। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और पसंद आया है और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन जरूर दबाना और शेयर करना तमाम दोस्तों को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करें। और हाँ, जो पूरा करंट अफेयर्स देखा उसका डिटेल नोट्स के साथ PDF फ्री में अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में। आज का करंट अफेयर्स का क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF है और भी कंटेंट अवेलेबल है।